हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आशीष चावला, मैथ्स लेक्चरर इन रेजोनेंस एडवेंचर लिमिटेड। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वन शॉट वीडियो ऑन सरफेस एरिया वॉल्यूम। क्योंकि क्लास 10 के सीबीएसई टर्म 2 एग्जाम होने वाले हैं तो एक रिवीजन की बहुत सख्त ज़रूरत है, तो इसके लिए हम ये वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर द वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस पर कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जो हमें पता होने चाहिए, उनको अपन डिस्कस कर लेंगे। फिर मेनली जो क्लास 10 में पढ़ाया जाता है वो पढ़ाया जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स एंड कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स। फर्स्ट टर्म आपका बेटा डिलीट हो चुका है, वो नहीं आएगा क्वेश्चन। ठीक है, ओनली कॉम्बिनेशन एंड कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स पे ही क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको पहले बेसिक फॉर्मूलेज पता होने चाहिए। ठीक है, पहले अपन उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्यूबॉइड की। ठीक है, क्यूबॉइड का आप एक एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि आपकी जो नोटबुक होती है दैट इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड। आपका पेंसिल बॉक्स हो गया या रूम हो गया, ये सब एक क्यूबॉइड की शेप में होते हैं। ये क्यूबॉइड का शेप बना हुआ है विच इज़ हैविंग सम लेंथ। इसकी कुछ ना कुछ लेंथ होती है, कुछ ना कुछ ब्रेथ होगी, कुछ ना कुछ हाइट होगी, वो इस तरह का होगा। ठीक है, इसकी जितनी भी फेसेस होती है वो रेक्टेंगुलर होती हैं। ठीक है, और रेक्टेंगल का एरिया हम बड़े अच्छे से जानते हैं, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ करके अपन इस तरह से निकालते हैं। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया पहले बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया की। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है जो हमारा जैसे रूम है उसकी जो 4 वॉल्स होंगी उसे हम लेटरल सरफेस एरिया बोलेंगे, यानी साइड सरफेसेस। तो उसका एरिया होता है बेटा 2 टाइम्स ऑफ बी एच, ये वॉल दैट इज बी एच, एक ये वॉल है, सामने दूसरी वॉल है, दोनों का एरिया सेम होगा तो ट्वाइस बी एच। और ये वॉल दैट इज एल और ये एच, ये एल एच, इसके सामने वाली वॉल दैट इज एल एच, तो दैट इज ट्वाइस एल एच। 2 कॉमन ले लिया हमने, तो ये इसको अपन एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये सामने की 2 वॉल और ये सामने की 2 वॉल, इस तरह से। तो लेटरल सरफेस एरिया बोलो या एरिया ऑफ 4 वॉल्स बोलो, बात एक ही है। तो इसका फॉर्मूला है 2 टाइम्स ऑफ एच एल प्लस बी। ठीक है, एच इज हाइट, एल इज लेंथ, बी इज ब्रेथ। अब जब साइड सरफेस में अपन टॉप और बॉटम का एरिया ऐड कर दें तो वो कहलाता है हमारा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो बॉटम पे अगर आप देखो तो बॉटम पे ये एक रेक्टेंगल नजर आ रहा है आपको। ठीक है, ये आपको एक रेक्टेंगल नजर आ रहा होगा। ठीक है, जिसकी लेंथ है एल, ब्रेथ है बी, तो इसका एरिया हो जाएगा एल इंटू बी। तो जैसा बॉटम है वैसा ही टॉप है, तो 2 एल बी हमने और ऐड कर दिया, 2 टाइम्स ऑफ एल बी ऐड कर दिया लेटरल सरफेस एरिया में, तो वो बन गया टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालनी तो आप इन तीनों पैरामीटर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये आपका वॉल्यूम का काम करेगा। ठीक है, इसको अपन ऐसे भी याद रख सकते हैं, देखो एल इंटू बी बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बेस का एरिया, इसको अपन एरिया ऑफ बेस बोल सकते हैं, इंटू हाइट, इंटू हाइट। ठीक है, बात करते हैं डायगोनल की। डायगोनल क्या होता है? डायगोनल देखिए, जैसे सपोज करो ये फेस है, इसका लेट्स से ये बॉटम कॉर्नर, ये इसका बॉटम कॉर्नर, लेट्स से इस वॉल का ये बॉटम कॉर्नर, और इसकी जो अपोजिट वॉल है उसका ये टॉप कॉर्नर। इसको अगर आप ज्वाइन कर दो तो ये इसका डायगोनल कहलाता है। ठीक है, डायगोनल का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये आप 9 पे पढ़ चुके हो। और ये सबसे मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ होती है विच कैन बी प्लेस्ड इनसाइड द क्यूब। ये सबसे बड़ी लेंथ है जो कि क्यूबाइड के अंदर रखी जा सकती है बेटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्यूब की। क्यूब एक तरह का स्पेशल टाइप ऑफ क्यूबाइड होता है जिसमें आपकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब सेम होती है, और उसको हमने इक्वल टू एक्स माना है। तो जो हमने अभी सारे फॉर्मूलेस पढ़े, जो अभी तक हमने सारे फॉर्मूले पढ़े है ना, टोटल सरफेस एरिया का, लेटरल सरफेस एरिया का, वॉल्यूम का और लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड, उसमें आप क्या करो, एल बी एच की जगह क्या रख दो, सिंपल एक्स रख दो, तो ये आपको मिल जाएगा टोटल सरफेस एरिया 6x स्क्वायर। आप ये समझ सकते हो कि जो हमारा क्यूब होता है उसकी सारी डायमेंशन सेम होती है, तो यानी इसके जितने भी फेसेस होंगे वो स्क्वायर शेप में होंगे। तो अगर हम बात करें क्यूब में 6 फेसेस होंगे तो टोटल एरिया हो जाएगा 6x स्क्वायर, क्योंकि एक स्क्वायर का एरिया होता है एक्स स्क्वायर, तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 6x स्क्वायर। 4 वॉल्स की बात करें तो 4 स्क्वायर्स हो गए, तो एक स्क्वायर का एरिया एक्स स्क्वायर, तो 4 वॉल्स का एरिया, सॉरी 4 स्क्वायर का एरिया 4x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम की बात करें तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट दैट इज एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, दैट इज एक्स क्यूब, ये हो जाएगा। डायगोनल की बात करें दैट इज √3 टाइम्स ऑफ एक्स हो जाएगा। सिंपल, हमें कुछ नहीं करना था, लेंथ ब्रेथ और हाइट की जगह एक्स पुट करना था, तो ये क्यूब के फॉर्मूले अपने आप ड्राइव हो जाते हैं, दैट इज √3 टाइम द साइड। ये आपको याद रखने हैं फॉर्मूले। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नो सॉरी नेक्स्ट सॉलिड दैट इज सिलेंडर। सिलेंडर जैसे कि आप देख सकते हो, जो सिलेंडर की अपन एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे हमारे जो कर्टन्स होते हैं, कर्टन की जो रोड होती है दैट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। ठीक है, रोलर होता है, ठीक है, दैट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। पानी की बॉटल्स होती हैं दैट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। ओके, सो इस तरह का फिगर होता है,
इसमें टॉप और बॉटम सरफेस सर्कल होती है जिसका रेडियस अपने r मान रखा है, और ये जो दोनों सरफेसेस हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसे हमने h मान रखा है। तो यहाँ पे हमारे पास दो पैरामीटर्स हैं, एक है रेडियस और एक है हाइट। ठीक है, अब बात करते हैं कर्व्ड सरफेस। अब देखो यहाँ पे जो सरफेस होती है वो कर्व्ड इन नेचर होती है, जबकि क्यूबॉइड में जो सरफेस थी वो फ्लैट थी, इसलिए वर्ड यूज़ किया था लैटरल सरफेस। यहाँ पे जो सरफेस है वो कर्व्ड है, इसलिए यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। साइड सरफेस जो है वो कर्व्ड है, तो इसलिए हमने बोला कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला हम ऐसे याद रखते हैं, बेस का पेरीमीटर दैट इज 2 पाई आर इंटू हाइट, ऐसे याद रखना है, बेस का पेरीमीटर इंटू हाइट दैट इज 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालोगे, कर्व्ड सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम का एरिया ऐड कर दीजिए तो वो टोटल सरफेस एरिया। सर टॉप पे एक सर्कल है दैट इज पाई आर स्क्वायर, बॉटम पे एक सर्कल है दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया में दैट इज 2 पाई आर एच में टॉप और बॉटम ऐड कर दिया दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर, फिर 2 पाई आर हमने कॉमन निकाल लिया, बचा h प्लस आर, तो ये इसका एरिया हो गया। वॉल्यूम निकालने का तरीका क्या है बेटा, बेस का एरिया निकाल लो, इसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, तो बेस का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये हमारे सिलेंडर के फॉर्मूले तैयार हो गए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो हमारा सॉलिड आता है बेटा वो कौन है। ठीक है, कौन क्या होता है, ठीक है, कौन के अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं, बर्थडे कैप हो गई, आइसक्रीम कौन हो गया। ठीक है, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ कौन। इसमें जो होता है एक तरह का पिरामिड कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ बॉटम पे एक सरफेस है, टॉप पे एक पॉइंट है, तो इसको हम पिरामिड बोलेंगे। ठीक है, तो नीचे एक सर्कल है तो उसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा। अच्छा, ये इस वर्टेक्स कहलाता है, ये सर्कल का सेंटर है, इनको जो लाइन कनेक्ट करिए बेटा ये हाइट कहलाएगी, और ये वर्टेक्स को सर्कमफ्रेंस पे कोई पॉइंट है वो इसको कनेक्ट करेगा तो वो कहलाएगी स्लांट हाइट। स्लांट यानी टेढ़ी, है ना, हाइट तो है लेकिन टेढ़ी, तो इसको बोलेंगे स्लांट हाइट। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर रहा होता है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाती है हमारी, दैट इज एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी हमें बहुत काम आएगा। ठीक है, इसको भी आप लिख लीजिए, है ना, जो एल स्क्वायर है इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला भी आपको काम आने वाला है क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर रहा होता है। बात करते हैं कर्व्ड सरफेस। अगेन इसका जो साइड सरफेस है वो एक कर्व्ड इन नेचर है, तो यहाँ पे भी हम फॉर्मूला यूज करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। ध्यान रखें बेटा, यहाँ पे एल यूज है नॉट एच, एल यूज है दैट इज स्लांट हाइट। बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। अगेन कर्व्ड सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम का एरिया ऐड कर दो। टॉप पे तो सर पॉइंट है, पॉइंट का तो कोई एरिया होता ही नहीं है। बॉटम पे एक सर्कल है दैट इज पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर एल में पाई आर स्क्वायर ऐड कर दिया, पाई आर कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट में एल प्लस आर बच गया। ठीक है, बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम का फॉर्मूला आप एक तरह से सिलेंडर के वॉल्यूम से याद रख लीजिए। सिलेंडर का वॉल्यूम था पाई आर स्क्वायर एच, तो आप ऐसे याद रखो कि जो कोन का जो वॉल्यूम है वो 1/3 होगा सिलेंडर का वॉल्यूम। तो पाई आर स्क्वायर एच का ये सिलेंडर का वॉल्यूम है, उसका 1/3 कर दो तो एक वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा। ठीक है, जहाँ आर रेडियस है, एच हाइट है और एल क्या है, स्लांट हाइट है। तीनों में रिलेशनशिप क्या है ये हमें याद रखना है। इस पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए ये कोन के बारे में डिस्क्रिप्शन हुआ, आगे बात करते हैं बेटा। बात करते हैं स्फेयर की। ठीक है, स्फेयर का आप एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे फुटबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, शॉर्ट पुट हो गया, ठीक है, लेदर बॉल हो गई, ये सब हमारे क्या है, स्फेयर है। ठीक है, स्फेयर में सिर्फ एक ही पैरामीटर होता है दैट इज रेडियस। अगर हमें रेडियस पता है तो हम सब चीज़ें बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्फेयर के केस में टोटल सरफेस एरिया और सरफेस एरिया दोनों सेम होते हैं, दैट इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बात करते हैं वॉल्यूम की। ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, फिलहाल आपको याद रखना है, ये कैसे आए आप आगे चढ़ के पढ़ोगे। ठीक है, फिलहाल हमें सिर्फ फॉर्मूला को याद रखना है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। अब स्फेयर को जब आप हाफ कट कर दोगे तो यू विल गेट अ हेमिस्फीयर। तो हम क्या करेंगे, उस समय फॉर्मूलों को भी आधा कर देंगे, अब देखो यहाँ पे क्या है कि इस केस में स्फेयर में आप देख रहे हो टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया सेम आ रहा है ना। टोटल सरफेस एरिया और जो कर्व्ड सरफेस एरिया वो सेम है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि इसकी जो साइड सरफेसेज है वही टोटल सरफेस एरिया का काम करेगी। क्यों, क्योंकि टॉप और बॉटम पे केवल पॉइंट है, एक तरह से देखा जाए तो टॉप और बॉटम पे पॉइंट है, और पॉइंट का तो एरिया होता ही नहीं कुछ, तो इसलिए टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया सेम होगा यहाँ पे। क्लियर है। बात करते हैं हेमिस्फीयर की। जैसा मैंने कहा कि हेमिस्फीयर के केस में हम फॉर्मूला को जस्ट हाफ कर देंगे। देखिए आपको दिखेगा भी सही, ये हेमिस्फीयर है, हमने स्फीयर को आधा कर दिया है, देख सकते हो कि इसका रेडियस आर है बेटा, है ना। तो जैसे मैंने बात करी थी कि इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है जस्ट हाफ हो जाएगा, वहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर था, यहाँ पे जस्ट 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। वहाँ पे वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब थी, यहाँ पे वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब हो गई। लेकिन यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया चेंज हो जाएगा। वो इसलिए चेंज हुआ क्योंकि आप देखो जब हम इसको
हेमिस्फीयर को हमने देखा, ये तो उसका हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया, ये कर्व्ड सरफेस एरिया। बॉटम का तो देखो कोई एरिया है ही नहीं, और टॉप सरफेस पे आपको एक सर्कल नजर आ रहा है, ठीक है। पहले एक पॉइंट था, जबकि स्फीयर बनाया था तो टॉप पे एक पॉइंट था, इस बार क्या है, कट करने पे एक सरफेस क्रिएट हो गई है, तो इसका अभी तो एरिया काउंट करोगे आप, इसलिए कर्व्ड सरफेस एरिया दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर, ये टॉप की सरफेस पाई आर स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दिया 3 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे सी ए से और टी ए से अलग होता है हेमिस्फीयर के केस में, स्फीयर के केस में सेम था, ठीक है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि दो तरह के मेनली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एक कन्वर्जन, ठीक है, कि एक सॉलिड को मेल्ट करके दूसरे में कन्वर्ट कर दिया, ऐसे कुछ क्वेश्चंस होंगे उस पर बेस्ड, और होगा दूसरा कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स के ऊपर। कन्वर्जन में सिर्फ हमें एक ही चीज का ध्यान रखना है, जब भी आप एक सॉलिड को मेल्ट करके दूसरे में कन्वर्ट करते हैं तो वॉल्यूम सेम रहता है बेटा, है ना, बस यही ध्यान रखना है, बाकी क्वेश्चन अपने आप होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा बेटा, 3 cubes with side 3, 4 and 5 are melted to form a single cube. Whose diagonal is 12 root 3. Then find the side of the cube. Okay, देखो हमारे पास 3 क्यूब्स हैं जिनकी साइड्स का रेशियो 3:4:5 दे रखा है, तो ये मैंने पहले 3 क्यूब्स बना लिए ऑफ डायमेंशंस 3, 4 and 5। इन तीनों को मेल्ट करके मैंने एक बड़ा सा क्यूब बना लिया जिसकी साइड फिलहाल ये मान लेता हूँ, है ना। ये रेशियो दे रखा था, तो यानी मान लेते 3x, 4x और 5x इनकी साइड्स हो गई, ठीक है। अब इसने कहा कि हमने इन तीनों को मेल्ट करके इसमें कन्वर्ट कर दिया है, तो मैंने जैसे कहा था कि जब भी मेल्ट करके एक सॉलिड को दूसरे में कन्वर्ट करेंगे तो वॉल्यूम्स रिमेन सेम। तो इन तीनों का जो वॉल्यूम होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा सर, साइड का क्यूब, तो 3x का आप क्यूब कर दीजिए प्लस 4x का क्यूब कर दीजिए प्लस 5x का क्यूब कर दीजिए। इसकी साइड a है तो इसका a का क्यूब कर दिया हमने, तो 3x का क्यूब सर 27x क्यूब होता है, 4x का क्यूब सर 64x क्यूब होता है, ये हो जाएगा 125x क्यूब इक्वल टू a क्यूब। तो 27 प्लस 64 प्लस 125 ये हो जाएगा आपका 216x क्यूब विच इज इक्वल टू a क्यूब। तो यहाँ से a की वैल्यू हो जाएगी क्यूब रूट ऑफ 216x क्यूब दैट इज इक्वल टू 6x, ठीक है। तो यानी जो क्यूब की जो साइड आई है दैट इज 6x आ गई बेटा आपकी, है ना, क्यूब की जो साइड आ गई दैट इज 6x, ठीक है। अब हमें ये जो नया क्यूब बना था ना बेटा, उसका हमें डायगोनल दे रखा था 12 रूट 3, इसका जो डायगोनल था वो 12 रूट 3 था, और डायगोनल का फॉर्मूला हम जानते हैं रूट 3 टाइम्स द साइड विच इज इक्वल टू 12 रूट 3। तो यहाँ से देखो बेटा रूट 3 से रूट 3 कट गया, तो यानी a की वैल्यू आ गई आपकी 12, a की वैल्यू 12 आ गई, और हमने देखा था a किसके बराबर है सर, 6x के बराबर है, तो इसलिए हम कहेंगे इन दोनों को मिला के कि a की वैल्यू 6x है, तो 6x इक्वल टू 12, सो द वैल्यू ऑफ x इज 2, x की वैल्यू बेटा 2 आ चुकी है। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा था, इसको ध्यान से देख लेना, आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द साइड्स ऑफ द क्यूब्स। तो हमारी क्यूब की साइड थी 3x, 4x एंड 5x। यूनिट का ध्यान रखना, 3x सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर दे रखा था, यूनिट्स जरूर लिखें। x की वैल्यू अपन कितनी निकाल चुके हैं 2, तो यहाँ पे x की जगह 2 डाल दो, 3 इंटू 2 यानी कि 6 सेंटीमीटर, 4 इंटू 2 यानी कि 8 सेंटीमीटर, 5 इंटू 2 यानी कि 10 सेंटीमीटर। तो इसलिए इसका हमारा आंसर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। यूनिट्स का जरूर ध्यान रखें, जो भी आपके आंसर्स आ रहे हैं उनको आप अंडरलाइन जरूर करें, ये फाइनल आंसर है। यूनिट्स का जरूर ध्यान रखें, यूनिट्स दे रखी तो यूनिट जरूर लिखें, फाइनली आंसर को इस तरह से ब्लॉक में बना दें, ये आपका फाइनल आंसर है। दैट इज साइड ऑफ द क्यूब्स आर 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, ठीक है। सब्जेक्टिव पेपर है इस बार, तो हमें सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से होनी चाहिए, कोई काटा फीसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, बहुत अच्छे से आप काम करें, जहाँ यूनिट से उनको मेंशन करें प्रॉपर वे में, जो फॉर्मूला यूज़ हो रहा है उनको भी अच्छे से आप लिखें, ठीक है। चलिए मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 2 सेंटीमीटर into a cylindrical tank of base radius 40 centimeter at the rate 0.4 meter per second. Determine the rise in the level of the water in the tank in half an hour. Okay. ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही बहुत फ्रीक्वेंट पूछा जाता है, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे भी
हमें वाटर फ्लो हो रहा है थ्रू अ सिलेंड्रिकल पाइप, ठीक है बेटा। तो ये हमने एक सिलेंड्रिकल पाइप बना लिया, इसमें से वाटर फ्लो हो रहा है, सही है। इसका इंटरनल डायमीटर 2 है। देखो क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ लेना, डायमीटर दे रखा है बेटा यहाँ पे, यानी इसका रेडियस कितना हो गया 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक। अगेन यहाँ से जो पानी जा रहा है वो एक सिलेंड्रिकल टैंक में जा रहा है, ठीक है। और उस सिलेंड्रिकल टैंक का रेडियस कितना है 40। तो रेडियस देखो, इस बार रेडियस दे दिया इसने, डायमीटर नहीं दिया है ना, ध्यान से पढ़ लेना क्या दे रखा है। फिर इसमें जो पानी जा रहा है वो पानी का जो रेट है वो 0.4 मीटर पर सेकेंड है, यानी यहाँ से जो पानी जा रहा है वो जा रहा है 0.4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ये स्पीड हो गई हमारी, स्पीड ऑफ द वाटर। अब इसने बोला कि इसमें पानी डिटरमाइन द राइज इन द वाटर लेवल इन हाफ एन आवर, यानी टाइम 1/2 आवर्स में। देखो यहाँ से पानी फ्लो होता जा रहा है, तो आफ्टर 1.5 आवर्स तो पानी का लेवल यहाँ पे कितना हो जाएगा, है ना, धीरे धीरे। क्योंकि देखो यहाँ से जब पानी आएगा तो पानी इसमें गिरेगा, तो यहाँ पे पानी बढ़ता जाएगा। तो आफ्टर 1/2 आवर्स पानी का लेवल कितना हो जाएगा, ये क्वेश्चन है। लेट्स से इतना हो गया, ये आपसे पूछा जा रहा है कि हाइट बताओ कितनी है, ठीक है, ये हाइट बताओ। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट देखो यहाँ पे ये चीज़ है कि यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट प्ले करता है रोल यूनिट का, है ना। आप क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो भी यूनिट्स हैं उनको सेम बना लीजिए। डिस्टेंस है तो लेट्स से उसको मीटर में अज्यूम कर लीजिए, सब मीटर में होने चाहिए। अगर टाइम है तो लेट्स से ऑल सब आवर्स में होने चाहिए, ऐसा नहीं कोई मिनट में, कोई सेकंड्स में, कोई आवर्स में, या कोई डिस्टेंस जो है कुछ मीटर में आ रहा है, कुछ सेंटीमीटर में आ रहा है, कुछ किलोमीटर में आ रहा है। ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट सॉल्व करना स्टार्ट कर दें, पहले आप यूनिट्स को सेम बना लीजिए क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, सही है। चलिए, तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यूनिट्स को सेम बनाऊंगा। यहाँ पे मुझे दिख रहा है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ये मीटर नज़र आ रहा है, ये आवर है, ये सेकंड है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है, इसको भी सेंटीमीटर बना लेते हैं। ये जो स्पीड है ना 0.4 मीटर पर सेकंड, इसको भी अपन सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना। तो स्पीड जो थी वो थी 0.4 सेंटीमीटर पर सेकंड, सॉरी मीटर पर सेकंड थी। अब इस मीटर को सेंटीमीटर बनाना है तो मैंने क्या किया, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे मैंने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। ये 40 सेंटीमीटर पर सेकंड हो गई। तो यानी हमारा जो है अब सब सेंटीमीटर में दिख रहा है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। अब बात करते हैं सर, यहाँ पे आवर्स आ रहा है और यहाँ पे सेकंड आ रहा है। अब यहाँ तो इस सेकंड को आवर में कन्वर्ट कर लो, या इस आवर को सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। अपन एक काम करते हैं, इस आवर को सेकंड बना लेते हैं। तो 1/2 आवर्स को मिनट में बनाया तो 60 से मल्टीप्लाई किया, मिनट्स को सेकंड में बनाया तो 60 से और मल्टीप्लाई कर दिया। तो 60 × 60 3600 हो गया, 3600 को डिवाइड किया 2 से तो 1800 सेकेंड्स। तो अब देखो हमने यूनिट्स सबकी सेम बना ली है। अब हमसे पूछा जा रहा था राइज इन द वाटर लेवल, यानी जो एच आएगा दैट शुड बी इन सेंटीमीटर, ये जो आपकी हाइट आएगी दैट शुड बी इन सेंटीमीटर। अब आप देखिए एक चीज़ समझने की कोशिश करना, इन हाफ आवर में जितना पानी यहाँ से फ्लो हुआ है उतना ही पानी यहाँ स्टोर हुआ है, ठीक है। हाफ एन आवर में जितना पानी यहाँ से फ्लो हुआ है उतना यहाँ पे स्टोर हुआ है, तो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। यहाँ पे पानी कितना स्टोर हुआ, जितना इस पार्ट का वॉल्यूम है। इस पार्ट का वॉल्यूम कितना है, पाई आर स्क्वायर एच। तो हम इसका वॉल्यूम लिखेंगे सर पाई आर का स्क्वायर इंटू एच, एच हमें निकालना है। इतना पानी यहाँ पे स्टोर हुआ है। अब यहाँ से पानी कितना फ्लो हुआ है वो भी अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो ये भी एक तरह का सिलेंडर है, अपन ऐसे याद रखते हैं कि कैसे करना है। ये भी एक तरह का सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम हमें निकालना है, अपन तो सोचते हैं पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला। तो आर तो हमें दे ही रखा है, अब एच कैसे निकालें। एच का मतलब बेसिकली डिस्टेंस हुआ, एक तरह से समझो आप, डिस्टेंस हुआ। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है सर, स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड हमें पता है, टाइम हमें पता है, बस हो गया काम। तो पानी यहाँ से कितना फ्लो हुआ, दैट इज पाई आर का स्क्वायर इंटू एच। एच का मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है हमारी 40 और टाइम कितना है 1800, ठीक है। बस इन दोनों को इक्वल करना, एच आ जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए मैंने ना ये भी ध्यान रखते हैं, कई बच्चे क्या करते हैं, इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे 22/7 रख के, पूरा बड़ा सा वैल्यू आएगा, कैलकुलेट करेंगे, फिर इसको भी कैलकुलेट करेंगे, फिर एच निकालने के लिए फिर इस बड़ी सी क्वांटिटी को इससे डिवाइड करेंगे। मैं ऐसा नहीं करूँगा, आप इन दोनों को आमने सामने रखें, ठीक है।
बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही कैंसिल हो जाएंगी, आप देखोगे कैलकुलेशन बड़ी आसान हो रही है। ठीक है, तो देखिए बेटा, सबसे पहले सर ये पाई से पाई कैंसिल, सबसे पहले तो सर ये 40 से 40 भी कैंसिल हो रहा है, बढ़िया। और सर ये देखो, ये 0 से एक 0 कैंसिल हो गया, 180 को 4 से डिवाइड करो, 180 को 4 से डिवाइड किया तो आया 45। ठीक है, तो ये हाइट आ गई 45। अब यूनिट क्या आएगी बेटा, ध्यान रखना, यूनिट क्या आएगी, सेंटीमीटर, क्योंकि हमने सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया था। तो देखिए बड़े आसानी से, प्यार से क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आंसर को हमेशा ब्लॉक में रखें, यूनिट्स का बहुत ध्यान रखें, यूनिट्स को सेम बनाना पड़ेगा, डायग्राम अच्छे से बनाइए, नीट एंड क्लीन। ठीक है, कैलकुलेशन बहुत ही नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। ठीक है, आंसर ब्लॉक में होना जरूरी है, यूनिट्स का ध्यान बहुत रखना है। ठीक है, सॉल्व करने से पहले यूनिट्स को सेम कर लीजिए। आई थिंक, मेरे ख्याल से आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कह रहा है, देयर इज अ गर्ल एम्प्टी अ सिलेंड्रिकल बकेट फुल ऑफ सैंड, ठीक है, ऑफ बेस रेडियस 18 एंड हाइट 32 on the floor to form a conical heap of sand. If the height of this conical heap is 24, then find its slant height, correct up to 1 place of decimal. Okay. So देखिए यहाँ पे हमसे कहा जा रहा है कि हमारे पास एक सिलेंड्रिकल बकेट है, ये सिलेंड्रिकल बकेट है, ठीक है, और जिसका बेस का रेडियस कितना 18 है, 18 सेंटीमीटर, यूनिट जरूर लिखें। हाइट कितनी बेटा 32 है, एच कितना है इसका 32 है। अब इसमें सैंड भरी हुई थी, उस सैंड को हमने एक जमीन पे खाली कर दिया है और हमने एक कॉनिकल हीप बना लिया है। क्या बना लिया हमने, एक कॉनिकल हीप बना लिया, इस तरह से कुछ है ना। और इस कॉनिकल हीप की जो हाइट है वो 24 सेंटीमीटर है, इसकी जो हाइट है, वो 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये हाइट है इसकी, ये एच, सही है, परपेंडिकुलर, दैट इज ये रेडियस, और ये आपकी स्लांट हाइट। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे स्लांट हाइट ही पूछी जा रही है। तो देखिए अब सीधी सी बात है, अगर मुझे स्लांट हाइट निकालनी है तो एच तो मुझे पता है, आर निकालना पड़ेगा। अब जब तक आर नहीं निकलेगा तब तक आप एल नहीं निकाल सकते, है ना। अब एक और चीज़ समझिए कि ये जो कॉनिकल हीप बनी है वो इस सिलेंडर की मदद से बनी है, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी सैंड थी वो आपने इधर ट्रांसफर करके उससे कॉनिकल हीप बनाई है। अच्छा, इस बकेट में कितनी सैंड थी, जितना इस बकेट का वॉल्यूम है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है सर, पाई आर का स्क्वायर इंटू एच, ये सिलेंडर का वॉल्यूम, इतनी ही इसके अंदर सैंड है। वो सैंड सारी कहाँ गई, वो इधर इस हीप को बनाने में यूज हुई। तो अब जितना इस कोन का वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम सैंड होगा। तो यहाँ पे कोन का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे सर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर तो नहीं पता सर, एच जरूर पता है सर 24। दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा, क्यों होगा, क्योंकि दोनों ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्वांटिटी ऑफ सैंड। ठीक है, जो सैंड यहाँ पे थी वही सैंड इधर ट्रांसफर हुई है, सैंड में तो कोई चेंज हुआ नहीं है। पहले सैंड सिलेंडर की शेप में थी, अब वो कोन की शेप में है, तो इसलिए दोनों को इक्वल कर दिया। ठीक है, ये दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ सैंड रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो जो जो कैंसिल हो सकता है बड़े आराम से देखो कैंसिल करेंगे। पाई से पाई, सबसे पहले 3 से 24 8 टाइम्स, फिर ये 8 से 32 4 टाइम्स। तो अब आर स्क्वायर देखो क्या होगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी आर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 18 इंटू 18 इंटू 4। देखो ये 18 का पेयर बन रहा है तो 18 तो बाहर आ जाएगा, और 4 का रूट होता है 2, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, तो यानी 36। तो यानी इस कोन का रेडियस आएगा 36। यूनिट क्या आएगी बेटा, सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि अपन सेंटीमीटर में काम कर रहे हैं, सारी यूनिट सेंटीमीटर में ही है। अब हमें क्या निकालना है, स्लांट हाइट निकालनी, सिंपल, दैट्स इट। स्लांट हाइट, इन तीनों में आप रिलेशनशिप जानते ही हो। ठीक है, तो स्लांट हाइट दैट इज एल इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर कितना बेटा हमारा यहाँ पे 36 है, एच कितना है 24, तो 36 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। 36 का मतलब होता है 12 इंटू 3, तो 12 का स्क्वायर मैंने दोनों से कॉमन निकाल लिया, यहाँ बचा 3 का स्क्वायर हो गया 9। ठीक है ना, यहाँ से 12 का स्क्वायर बाहर निकाल लिया, 2 का स्क्वायर 4, तो 12 का स्क्वायर का रूट तो बाहर आ जाएगा, दैट इज 12,
√13। अब इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर लें, ठीक है। √13 की वैल्यू आप निकाल लीजिए और इसको अप्रॉक्सीमेटली 1 प्लेस तक हमें इसका आंसर देना होगा। और आंसर किस में होगा बेटा, यूनिट क्या रहेगी, सेंटीमीटर। ध्यान रखना आंसर शुड बी इन सेंटीमीटर, ठीक है। ये स्लांट हाइट आपका आंसर आ गया, दैट इज 12√13 सेंटीमीटर। √13 की वैल्यू आप निकाल लेना, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे डेसिमल में आंसर मांगा गया है। ऐसा नहीं कि आप रूट में छोड़ दो, हालांकि मैं रूट में छोड़ रहा हूँ, आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेना √13 की वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है। तो आपको डेसिमल के 1 प्लेस तक आंसर देना होगा। आंसर को ब्लॉक में लिखना है, विथ यूनिट लिखना है, बस इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ स्फीयर ऑफ डायमीटर 12 सेंटीमीटर इज ड्रॉप्ड इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर वेसल partly filled with water. If the sphere is completely submerged in water, the water level in the cylindrical vessel rises by 3, 5 by 9 centimeter. Then find the diameter of the cylindrical vessel. Okay. देखो हमारे पास एक स्फेयर है जिसका डायमीटर 12 है, ठीक है। ये स्फेयर बना लिया, डायमीटर 12 है तो मतलब इसका रेडियस कितना हुआ, इसका रेडियस हुआ 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमने एक स्फेयर बना लिया जिसका डायमीटर 12 था तो रेडियस हो गया 6। इसको हमने ड्रॉप कर दिया किसमें, एक सिलिंड्रिकल वेसल में जो कि पार्टली फिल्ड है विथ वाटर। ये हमारे पास एक सिलिंड्रिकल वेसल है, ठीक है। लेट्स से वो यहां तक फिल्ड है, कितना फिल्ड है ये नहीं पता, पार्टली फिल्ड है ना। और फाइंड द वाटर लेवल इन द सिलिंड्रिकल वेसल राइजेस बाय 3, 5 by 9। ओके, तो देखो जब हमने इस स्फेयर को इसके अंदर डाला तो पानी का लेवल राइज हो गया। पहले पानी का लेवल यहाँ तक था और जैसे ही हमने इस स्फेयर को उठा के यहाँ डाल दिया, ये स्फेयर को हमने यहाँ डाल दिया, तो इसको डालने की वजह से पानी का लेवल धीरे धीरे राइज होगा। ये पानी का लेवल राइज हो गया। ये पानी का लेवल राइज क्यों हुआ है, इस स्फेयर को डालने की वजह से, क्योंकि यहाँ पे जो पानी था उसको किसने ऑक्यूपाई कर लिया, स्फेयर ने कर लिया ऑक्यूपाई, और जो ये पानी था वो ऊपर खिसक गया। तो ये पानी का लेवल पहले जो यहाँ था वो यहाँ पहुँच गया, और ये लेवल आपको दे रखा है क्वेश्चन में, कितना है ये 3, 5 by 9 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको फाइंड करना है डायमीटर ऑफ द सिलिंड्रिकल वेसल, इसका डायमीटर निकालना, ध्यान रखना रेडियस नहीं डायमीटर। तो मान लेते हैं इसका रेडियस कितना है, r है। इसको अपन हाइट नाम दे देते हैं, ठीक है। अब वापस से वही सेम कंसेप्ट देखिए, यहाँ पे भी वही कन्वर्जन वाला क्वेश्चन ही है एक तरह से देखा जाए तो आप देख सकते हो कि इस स्फेयर को हमने इसके अंदर डाला जिसकी वजह से ये पोर्शन क्रिएट हुआ। तो इन दोनों पोर्शन का वॉल्यूम, इस पोर्शन का और इसका, दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। क्यों, क्योंकि ये किसकी वजह से क्रिएट हुआ, इस स्फेयर की वजह से क्रिएट हुआ है, तो इन दोनों पोर्शन का वॉल्यूम सेम होगा। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा सर, 4/3, स्फेयर का वॉल्यूम सब जानते हैं 4/3 पाई r का क्यूब, ठीक है। अच्छा, इस पोर्शन को अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक तो सिलेंडर ही तो है, ये भी सिलेंडर ही तो है, ध्यान से देखो इसको, ये सिलेंडर ही तो है एक तरह का, ठीक है, जिसका रेडियस वही r है और हाइट 3, 5 by 9 होगी। तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है सर, पाई r का स्क्वायर और h, 3, 5 by 9, तो 9 3 जा 27, 27 + 5 32, तो 32/9। अब देखिए जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल करने की अपन कोशिश करते हैं। सबसे पहले पाई से पाई, फिर उसके बाद 4 से 32 8 टाइम्स, उसके बाद ये 3 से 6 2 टाइम्स, फिर ये 2 से 8 4 टाइम्स, फिर यहाँ से 2 से काटा 3 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, फिर वापस 2 से काटा 3 टाइम्स, ये 1 टाइम, ये तो कट गया पूरा। अब हमारे पास फाइनली यहाँ पे 3 × 3 बचा हुआ है, इधर 9 बचा हुआ है, तो 3 × 3, देखो और कुछ तो नहीं बचा हुआ ना, बस 3 × 3 बचा हुआ है, और ये 9 है, 9 इधर आके मल्टीप्लाई इक्वल टू r का स्क्वायर। तो यानी r हो जाएगा हमारा √3 × 3 × 9, ये पेयर बन गया 3 का, तो ये 3 बाहर, 9 का √3 होता है, तो 9 आ गया। तो रेडियस इज 9, रेडियस 9, यूनिट क्या रहेगी बेटा, सेंटीमीटर रहेगी। लेकिन ध्यान रखना बच्चे यहाँ पे छोड़ देंगे, है ना, ये नहीं पढ़ेंगे कि डायमीटर निकालना था, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना, बहुत गड़बड़ कराते हैं, ठीक है ना। तो डायमीटर निकालना था,
तो डायमीटर सर वो हो जाएगा 2 टाइम्स द रेडियस, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ रेडियस कितना निकाला हमने सर 9, तो 2 इंटू 9 दैट इज 18 सेंटीमीटर। इसको आप ब्लॉक बना देना ताकि आंसर जब भी हो ब्लॉक में बनाइए, ठीक है। उसको एग्जामिनर को पता चलेगा हाँ आपने बिल्कुल आंसर सही निकाला है, एक बार तो आंसर चेक ही कर लेगा सही निकाला नहीं निकाला, ठीक है ना। तो बस यही है कि देखिए चीज़ें आमने सामने रखने से बड़ा आसानी से काम हो रहा है, वो जो चीज़ें कैंसिल होंगी वो कैंसिल हो जाएंगी, नहीं तो अदरवाइज बच्चे इतनी बड़ी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे पहले तो, फिर है ना आर स्क्वायर निकालने के लिए फिर ये इसको इससे डिवाइड करेंगे। जो आमने सामने देखो बड़ा आराम से काम हो रहा है, कुछ भी नहीं करना पड़ा। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यूनिट्स का ध्यान रख लेना है, ठीक है, यूनिट सेम होनी चाहिए, ऐसा नहीं कोई सेंटीमीटर कोई मीटर में दे रखा हो। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, a solid cylinder of diameter 12 centimeter, height 15 centimeter is melted and recast into 12 toys. सॉरी ये हमारा नेक्स्ट पार्ट आ गया, सॉरी ये हमारा नेक्स्ट पार्ट आ गया। नेक्स्ट पार्ट ये है, देखिए जैसे मैंने कहा था कि इस चैप्टर में हमारे दो पार्ट हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, एक है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड अपन पढ़ चुके है ना, बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स की। देखिए हम रियल लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड से मिलकर बनी होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन एक बात करें कि एक मेडिसिन कैप्सूल की बात करें, ठीक है। कैप्सूल अगर आपने देखा हो तो कुछ इस तरह का दिखाई देता है, ये कैप्सूल कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है, ये मेडिसिन कैप्सूल है। तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। आप देख सकते हो कि ये सर ये एक सिलेंडर और दो हेमिस्फीयर से मिलकर बना है। देखो इसको मैं ब्रेक करूं तो ये कुछ ऐसा नजर आएगा आपको, ठीक है, नहीं तो ये एक मेडिसिन कैप्सूल है जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड है। किस किस से बना है सर, एक सिलेंडर से और दो हेमिस्फीयर से मिलकर बना है, ठीक है ना। तो हम रियल लाइफ में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखेंगे जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स होंगे, तो वहाँ पे हमें उनका सरफेस एरिया भी निकालना पड़ेगा, उनका वॉल्यूम भी निकालना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हमें इंडिविजुअल सॉलिड्स के सरफेस एरिया वॉल्यूम पता होने चाहिए, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। तो उन्हीं की मदद से हम इनके भी सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। देखिए सरफेस एरिया हम यहाँ पे वही चीज़ें काउंट करते हैं सरफेस एरिया में जो हमें विजिबल होती है, ऐसा नहीं कि हम सारी सरफेस काउंट करते हैं। जैसे अगर मैं इस कैप्सूल की बात करूं तो मुझे सरफेस कौन कौन सी नज़र आ रही है, मान लेते कि इसका रेडियस r है और सिलेंडर की हाइट h है, तो अगर मैं देखूं मुझे कौन कौन सी सरफेस दिख रही है, तो मुझे एक तो ये सरफेस दिख रही है, इस हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया, वो कितना होता है सर 2πr² होता है। इसका भी मुझे कर्व्ड सरफेस एरिया दिख रहा है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है 2πr² होता है। अच्छा इसका सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया भी दिख रहा है, वो कितना होता है 2πrh होता है। ये तो हो गया इसका टोटल सरफेस एरिया। नहीं तो कई बार बच्चे सोचते हैं कि सर हेमिस्फीयर का तो टोटल सरफेस एरिया तो 3πr² होता है, आपने तो 2πr² लिखा है। बेटा ये सरफेस जो है ना ये हमें दिख नहीं रही, क्यों, क्योंकि ये दोनों सरफेस आपस से ओवरलैप हो चुकी हैं, इसलिए। सेम वे हियर, ये जो दोनों सरफेस हैं, ये दोनों सरफेस ये आपस में ओवरलैप हो चुकी है, हमें दिखाई नहीं दे रही है ना। आपको तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा नजर आएगा सीधे सीधी, ये कुछ ऐसा नजर आएगा सीधे, ठीक है ना, ठीक है। तो ठीक है, ये तो आप देख नहीं सकते सरफेस को, ना टच कर सकते हो, तो हम तो सिर्फ वही सरफेस काउंट करेंगे जो हमें दिख रही होगी। तो इसलिए जो दिख रहा है दैट इज 2πr², 2πrh, 2πr², ये हो गया इस मेडिसिन कैप्सूल का टोटल सरफेस एरिया। क्वेश्चन में आपसे वॉल्यूम भी निकालने के लिए बोलेगा, तो कुछ नहीं, जो जो सॉलिड दिख रहे हैं उन सबकी वॉल्यूम को ऐड कर दो। एक सिलेंडर दिख रहा है, सिलेंडर का वॉल्यूम πr²h, दो हेमिस्फीयर नजर आ रहे हैं, दोनों का वॉल्यूम ऐड कर दो, दैट इज इसका वॉल्यूम कितना होता है 2/3πr³, इसका भी 2/3πr³, दोनों को ऐड कर दीजिए, सबको ऐड कर दीजिए, वो इस पूरे सॉलिड का वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक इट इज क्लियर। चलिए अब करते हैं इन पे कुछ क्वेश्चंस। बस मेनली ये देखना है आपको सरफेस कौन कौन सी विजिबल है, उन सरफेस को काउंट करके आपका टोटल सरफेस एरिया आएगा, और जो सॉलिड नज़र आ रहे हैं उनका वॉल्यूम आप सबको ऐड कर दीजिए, वो टोटल वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। सो हमारा क्वेश्चन है बेटा,
A solid cylinder of diameter 12 centimeter and height 15 centimeter is melted and recast into 12 toys of the shape of a right circular cone mounted on a hemisphere. Find the total height of the toy if the height of the conical part is 3 times its radius. ठीक है, देखिए हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका डायमीटर 12 और हाइट 15 है. ठीक है, ये सिलेंडर बना दिया पहले तो अपन ने फटाफट से, जिसका डायमीटर देखो ध्यान से, डायमीटर दे रखा है, रेडियस नहीं, यहीं भी गड़बड़ करा देते हैं. वो रेडियस है कितना 6, हाइट कितनी है 15. यूनिट्स जरूर लिखें साथ में, है ना बेटा. इसको मेल्ट करके हमने क्या करा, 12 टॉयज बना दिए हैं. ठीक है, 12 टॉयज बना दिए हैं विच इन द शेप ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन. ठीक है, इसको मेल्ट करके हमने एक राइट सर्कुलर कोन बना दिया है माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर. माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, ये इस तरह से कुछ टॉयज बना दिए. एक हेमिस्फीयर, उसके ऊपर हमने ये कोन माउंट कर दिया है. ठीक है ना, इस तरह के हमने टॉयज बना दिए. ऐसे कितने टॉयज बनाए आपने सर? 12 टॉयज बनाए. 12 टॉयज बनाए. इसको मेल्ट करके हमने 12 टॉयज बना दिए. अब इसने क्या कहा हमसे, इसने ये कहा फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द टॉय. इस टॉय की टोटल हाइट बतानी है. इसने दे रखा है कि कॉनिकल पार्ट का जो, इफ द हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट इज 3 टाइम्स इट्स रेडियस. कॉनिकल पार्ट की जो हाइट है वो 3 टाइम्स इट्स रेडियस है. तो मान लेते हैं इसका रेडियस r है, इसका रेडियस r है, तो कॉनिकल पार्ट की जो हाइट है वो 3 टाइम्स द रेडियस है. और हेमिस्फीयर की हाइट तो रेडियस के बराबर ही होती है. सही है, इस तरह से. तो जैसा कि कहा जा रहा है कि हमको इसको मेल्ट करके इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं और ऐसे 12 टॉयज बन रहे हैं, तो अगेन वॉल्यूम रिमेन सेम, कंसेप्ट वही आएगा. कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड का भी क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे 2 सॉलिड कंबाइन हो चुके हैं. ठीक है ना. तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा सर? पाई आर स्क्वायर एच. यूनिट्स देख लीजिए बेटा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो यानी आर जो आएगा दैट शुड बी इन सेंटीमीटर. ठीक है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है. अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक कोन है और एक हेमिस्फीयर है, तो दोनों का वॉल्यूम अपन ऐड कर देते हैं, उसको फिर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, कोन का वॉल्यूम कितना होता है सर? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. एच कितना है सर? 3r के बराबर है. हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब. सही है. चलिए अब है ना, अब चाहो तो पाई तो पहले कैंसिल कर सकते हैं अपन, है ना. पाई सब में कॉमन दिख रहा है अपन को तो. ठीक है, आर स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये देखो 3 से 3 भी कट गया. सही है. अब 12 देखो, आर स्क्वायर इंटू आर दैट इज आर क्यूब, तो 12 इंटू आर तो हो जाएगा 12 आर क्यूब. सही है. अब 12 को 2/3 से करेंगे, 3 से 12 कट जाएगा 4 टाइम्स, 4 इंटू 2 8, तो प्लस 8 आर क्यूब आएगा. ये चेक कर ले, सही किया है ना मैंने. 3 को 12 से काटा, 4 4 इंटू 2 8 आर क्यूब. सही है, बिल्कुल सही है. तो आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू 20 आर क्यूब. देखिए अब मैं वैल्यू पुट करूंगा, पहले मैंने वैल्यू पुट नहीं करी, अभी से मैं वेरिएबल में काम कर रहा था, अब मैं वैल्यू पुट करूंगा क्योंकि सिंप्लीफाई हो चुका है. अब देखिए स्मॉल आर कितना था? 6, तो 6 का स्क्वायर 36. एच कितना है? 15. 20 आर का क्यूब. सही, हमें आर ही निकालना है बेसिकली. अब देखो यहाँ पे 5 से इसको काटा 3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, और 36 को 4 से काटा 9 टाइम्स, तो 9 3 27, तो आर क्यूब हो गया हमारे पास 27. तो यानी आर हो गया क्यूब रूट ऑफ 27 दैट इज 3. तो यानी जो रेडियस आएगा इस हेमिस्फीयर का वो आएगा 3. यूनिट क्या रहेगी? सेंटीमीटर. और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द टॉय. इस टॉय की टोटल हाइट बतानी थी बेटा. टॉय की टोटल हाइट होगी कोन की हाइट और इस हेमिस्फीयर की हाइट. हेमिस्फीयर की हाइट तो r है, इसकी हाइट है h दैट इज 3r. तो यानी r प्लस 3r, ये आपका आंसर होगा दैट इज 4r. और 4r 4 इंटू 3 यानी कि 12 सेंटीमीटर. तो ये आपका आंसर होगा 12 सेंटीमीटर. ठीक है, हाइट ऑफ द टॉय, हाइट ऑफ टॉय. इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ब्लॉग बना लीजिए. ठीक है, ताकि एग्जाम को लगे कि हमने बिल्कुल सही किया है. यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना है. डायमीटर दे रखा है, रेडियस दे रखा है, बार बार चेक करना पड़ेगा आपको. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर ऑफ डायमीटर 0.5 centimeter with 2 hemisphere stuck on each of its end.
द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 2, देन फाइंड द कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम निकालना बेसिकली। ये वही एग्जाम्पल हो गया जो मैं आपसे बात कर रहा था, दैट इज मेडिसिन कैप्सूल की। तो देखो यहाँ पे हमें दे रखा है कि एक मेडिसिन कैप्सूल है, ठीक है, वो कुछ इस शेप में होगा, एक सिलेंडर और हेमिस्फीयर एट द एंड, ठीक है। हमें दे रखा है मेडिसिन कैप्सूल इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर ऑफ डायमीटर 0.5। डायमीटर 0.5 दे रखा है, मतलब रेडियस कितना हुआ 0.25। रेडियस कितना हुआ 0.25 सेंटीमीटर, यानी कि 1/4 सेंटीमीटर, ठीक है। विथ 2 हेमिस्फीयर्स स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड्स, ओके। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 2, ओके। जो इस कैप्सूल की जो एंटायर लेंथ है, यानी कि ये जो लेंथ है टोटल, ये 2 है सेंटीमीटर। देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का तो डिस्टेंस आपका 0.25 है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आपका 0.25 है। तो यानी ये जो बीच का जो पोर्शन बचा वो हो जाएगा 2 में से आप 0.25 और 0.25 माइनस कर दीजिए। ये आपकी हाइट ऑफ दिस, ये जो डिस्टेंस है ये आपकी हाइट ऑफ द सिलेंडर हो जाएगी, विच इज इक्वल टू 2 माइनस 0.25 माइनस 0.25, so that is 1.5 सेंटीमीटर। तो ये जो हाइट ऑफ द सिलेंडर है वो हो जाएगी 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा, ये आपकी हो जाएगी। हमसे पूछा जा रहा है कैपेसिटी, कैपेसिटी निकालनी है। तो सिंपल, एक सिलेंडर का वॉल्यूम πr²h, 2 हेमिस्फीयर, दैट इज 2 हेमिस्फीयर मिलके एक कंप्लीट स्फीयर बन जाएंगे, दैट इज 4/3 πr3। तो कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम ऑफ दिस कैप्सूल इज, सिलेंडर का वॉल्यूम πr²h, और ये 2 हेमिस्फीयर मिलके बन जाएगा कंप्लीट स्फीयर, तो 4/3 πr3, ठीक है। यहाँ से अपन πr² कॉमन निकाल सकते हैं, ब्रैकेट में रह जाएगा h प्लस 4/3 r, ठीक है। पाई की जगह हम हमेशा 22/7 पुट करेंगे जब तक कुछ कहा नहीं जाता, ठीक है। और r हमारा कितना है, यहाँ पे r है हमारा 1/4, तो 1/4 का स्क्वायर हो गया 1/16। h की जगह हम पुट करेंगे कितना 1.5 का मतलब हो गया 3/2 प्लस 4/3 r। स्मॉल r कितना दे रखा है, स्मॉल r हमें 1/4 दे रखा है, सही है। तो देखो बेटा 4 से 4 कट जाएगा आपका, यहाँ से ये 22 11 और यहाँ पे 8 टाइम्स, तो 11/56 आ जाएगा नीचे, इनटू इसका एलसीएम ले लीजिए, 3/2 और 1/3 का एलसीएम 6 आ जाएगा, यहाँ पे 6 तो 9 आ जाएगा ऊपर, यहाँ पे 2 टाइम्स तो 2 आ जाएगा, तो आ जाएगा 11 × 11 दैट इज़ 121 डिवाइडेड बाय 56 × 6, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, देखिए आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। इसको सॉल्व करने पे आपको जो आंसर मिलने वाला है, ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है, इसको आप जो सॉल्व करोगे यू विल गेट द आंसर एज 0.36 सेंटीमीटर क्यूबिक, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 0.36 सेंटीमीटर क्यूबिक, ये अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा, ठीक है। और क्योंकि कैप्सूल की कैपेसिटी पूछ रहा है, कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम की यूनिट सेंटीमीटर क्यूबिक होते हैं, तो सेंटीमीटर क्यूबिक जरूर लिखें, ठीक है। तो वॉल्यूम ये आ जाएगी 0.36 सेंटीमीटर क्यूबिक, इसको जरूर ब्लॉक में लिखें। आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास एक वुडन टॉय है मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस फ्रॉम each end of a solid cylinder. If the height of the cylinder is 10 and its base is of radius 3.5, then find the volume of the wood in the toy using. देखो हमारे पास एक वुडन टॉय है ना। हमने क्या किया है, सिलेंडर में से, है ना, वी कट आउट अ हेमिस्फीयर, दोनों एंड से हमने हेमिस्फीयर कट कर लिए इस बार, है ना। जस्ट रिवर्स क्वेश्चन हो गया पहले वाले का। यहाँ पे हमारे पास एक सिलेंडर है, यहाँ से हमने हेमिस्फीयर कट कर लिया इस तरह से, ये हेमिस्फीयर हमने कट कर लिया, ये टॉय कुछ इस तरह की शेप का है, ठीक है। ये पोर्शन एम्प्टी है, ठीक है, खाली कर दिया अपन ने। और इसने क्या कहा हमसे कि जो रेडियस है, सिलेंडर की हाइट तो 10 है, 10 सेंटीमीटर, और बेस का जो रेडियस है वो 3.5 है। रेडियस आपको दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द टॉय।
इस टॉय में कितनी वुड यूज़ हुई है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो अपन क्या करें, इस सिलेंडर की वॉल्यूम में से ये 2 हेमिस्फीयर हमें निकालने पड़ेंगे, क्योंकि ये हमने हटा दिया है बोर्ड से। तो इस बार हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ द टॉय और वॉल्यूम ऑफ द वुड यूज्ड इन द टॉय विल बी सिलेंडर का वॉल्यूम, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच, में से माइनस कर दीजिए ये 2 हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। ये 2 हेमिस्फीयर मिलके बन जाएगा कंप्लीट स्फीयर, जिसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। यहां से बेटा पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में आ जाएगा h माइनस 4/3 r। ठीक है, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, h बच गया, यहाँ पे 4/3 और r बच गया। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, पाई की जगह हमें इस बार 22/7 यूज करना है। ठीक है, जैसा कहा जाए वैसा करिए। अगर कुछ पाई की मेंशन नहीं होती ना तो हम 22/7 ही लेके चलते हैं हमेशा, जब तक कुछ कहा नहीं जाए। ठीक है, तो 22/7 r कितना है बेटा, r तो देखो सर 3.5 है, तो 3.5 इंटू 3.5, h कितना है 10 माइनस 4/3, r कितना है सर 3.5 है। तो बस अब आपको इसको कैलकुलेट करना है बेटा, है ना। देखिए थोड़ा बहुत मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। 7 को 3.5 से डिवाइड किया तो 0.5 आ गया, 22 को 0.5 से किया तो 11 आ जाएगा। 11 इंटू 3.5, यहाँ पे अपन ने 4 इंटू 3.5 हो जाएगा 14, 14/3, तो 10 माइनस 14/3। ठीक है, 11 को 3.5 से करेंगे तो आ जाएगा 38.5। ठीक है, और यहाँ पे 3 एलसीएम ले लिया, ऊपर आ जाएगा 30 माइनस 14, दैट इज 16/3। ठीक है, तो 38.5 इंटू 16 डिवाइड बाई 3, तो देखिए कुछ ना कुछ अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी, एग्जैक्ट तो डिवाइड होगा नहीं। तो जब भी आप इसको सॉल्व करोगे बेटा, है ना, इसको आप सॉल्व कर लेना, तो यू विल गेट द आंसर एज 205। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 205.33 सेंटीमीटर क्यूबिक। इतना वुड ऑफ टॉय यहाँ पे यूज़ होगा। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट आंसर है, क्योंकि एग्जैक्टली तो डिवाइड होगा नहीं। ठीक है बेटा, तो मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। यहाँ से हमने ये हटा दिए थे, रिमूव कर दिए थे, इसलिए हमने वॉल्यूम माइनस करी है ना, इन दोनों की वॉल्यूम इसलिए माइनस करी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इन दिस गिवन फिगर हमें एक टेंट दे रखा है विच इज़ इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर, है ना। ये टेंट है, ये नीचे सिलेंडर है, उसके ऊपर एक कोन माउंटेड है, ऐसा इसने कहा गया है। और इसने कहा कि डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज 2.1। ठीक है, सॉरी, हाइट तो बेटा 2.1 है, इधर रखी 2.1, और डायमीटर कितना है 3। तो डायमीटर अगर 3 है तो रेडियस कितना हो गया 3/2 मीटर्स। यूनिट्स देख लेना, 2.1 मीटर, 3/2 मीटर्स। एंड द स्लांट हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट इज 2.8। ओके, 2.8 दे रखी मीटर्स। Find the cost of canvas needed to make the tent if the canvas is available at the rate of rupees 500 per square meter. पाई हमें 22/7 यूज़ करना है। तो देखो अब इस टेंट को बनाने के लिए कितना कैनवास यूज़ होगा, सीधी सी बात है। एक तो हमें ये सरफेस कवर करनी पड़ेगी, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, पहली बात। दूसरा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर भी हमें कवर करना पड़ेगा, तभी टेंट बन पाएगा। बॉटम को कवर करने की जरूरत नहीं है, इस बॉटम को कवर करने की जरूरत नहीं है। तो ओनली कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन एंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, बस ये 2 चीज़ें आपको ऐड करनी है, दोनों का सरफेस एरिया, तो ये आपका टेंट बन जाएगा। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है सर, पाई आर एल होता है ना। आर 3/2 है, एल आपको दे रखा है दैट इज 2.8, है ना। तो पाई आर एल प्लस इसका कर्व्ड सरफेस एरिया 2πRh, 2πRh। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, इसका कैनवास इतना रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या आएगी, दैट इज इन मीटर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर कॉमन दिखाई दे रहा है, तो पाई आर हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचा L + 2H। ठीक है, पाई हमें यूज़ करना है 22/7 इस क्वेश्चन में, तो 22/7, आर कितना है सर 3/2 है, L कितना है सर 2.8 है। ठीक है, ट्वाइस ऑफ H, H कितना है सर 2.1 है, तो 2.1 का डबल 4.2 हो जाएगा। सही है ना। अब देखो 22/7 इंटू 3/2, ये 2.8 + 4.2, तो ये हो जाएगा 7, तो 7 से 7 कट गया बेटा, 2 से ये कट गया 11 टाइम्स, तो ये आ गया 33।
ठीक है, मेरे ख्याल से सब सही किया है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना, चेक कर लीजिए एक बार। तो 33 मीटर आ रहा है बेटा, है ना, 33 मीटर आ रहा है, तो इतना कैनवास रिक्वायर्ड होगा। अब कैनवास की जो रेट है ना, कैनवास की जो रेट है वो दे रखी 500 पर स्क्वायर मीटर, दैट शुड बी इन मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना सरफेस एरिया लगेगा, ठीक है ना, सरफेस एरिया रिक्वायर्ड फॉर द कैनवास इज 33 मीटर स्क्वायर। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकालोगे, सरफेस एरिया मल्टीप्लाई विद द कॉस्ट रेट, है ना, ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। सो द टोटल कॉस्ट मस्ट बी टोटल कॉस्ट 33 मल्टीप्लाई विद द कॉस्ट रेट, सो मच रुपीस, ठीक है, सो मच रुपीस। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे, देखो 150, 165 और 00, so much rupees are required to make this tent, okay, that is 16,500 rupees। आई थिंक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोगों को, है ना बेटा।